हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र कैसे होता है और उसको अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला अपना क्या है, हीट। हीट हमारा क्या है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसमें इसको डिफाइन करने के लिए बस ये 2-3 लाइन लिखे हुए हैं, इसको पहले समझ लेते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ ट्रांसफर विदाउट मास अक्रॉस द बाउंड्री ड्यू टू एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या है, एक टेम्परेचर ही है। तो टेम्परेचर हमारा क्या है, वो थर्मोडायनेमिक्स का इंटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट किया जाता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये बोल रहा है कि अगर हम हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र में क्या है, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो मान लेते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब ये बोल रहा है क्या कि मास ट्रांसफर नहीं होगा, विदाउट मास ट्रांसफर ओनली हीट ट्रांसफर। तो मास ट्रांसफर कौन सा सिस्टम में नहीं होता है, ये अपना क्लोज सिस्टम में नहीं होता। तो ये सिस्टम क्लोज है, ये हो गया सिस्टम, और सिस्टम के बाहर का जो भी है उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स, ठीक। और ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है इसको बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री बोलते हैं। तो ये हमारा एक क्लोज सिस्टम है जिसमें क्या है, सिस्टम के अंदर अपना हीट ट्रांसफर हो रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग या तो सराउंडिंग टू सिस्टम। हीट ट्रांसफर दो ही फॉर्म में होता है, या तो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर या हीट ज़्यादा हो और सिस्टम का कम हो तो क्या होगा, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगी, या तो हमारा सिस्टम का हीट ज़्यादा हो प्लस में हो और हमारा क्या है सराउंडिंग का हीट कम हो तो हमारा क्या होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी। हीट दो तरह का ट्रांसफर मोड होता है कि हमेशा लो टू हाई टू लो जाता है। तो ये हमारा सिस्टम है और ये बाहर जो है एटमॉस्फेयर है वो सराउंडिंग है, और ये सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग कर रहा है उसको बोलते हैं बाउंड्री। तो ये बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर होगा पर मास ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ये क्लोज सिस्टम है। अब समझते हैं कि हमारा सिस्टम जो है हीट कैसे ट्रांसफ़र करेगा। तो अगर हमारा सिस्टम मान लेते हैं कि सराउंडिंग का जो हीट है वो प्लस में है तो ये क्या होगा, सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफ़र करेगा, है ना। और अगर सिस्टम के अंदर का हीट प्लस में होगा, ज़्यादा होगा, और सराउंडिंग का कम होगा तो ये क्या करेगा, ये सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र करेगा, है ना। तो ये दो तरह का हीट ट्रांसफ़र होता है। अब हीट को हम लिखते हैं क्यू के फॉर्म में। तो हीट हमारा क्या है, ये आ गया क्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एज ए टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमारा हीट जो होता है वो किसी भी सिस्टम का या तो कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। तो अगर हम हीट लिखेंगे तो हीट हमारा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Cp अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, और सिस्टम में अगर हीट है तो उसके साथ कुछ ना कुछ मास होगा, पर हमारा यहाँ क्या हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका जो है मास को भी हम लेंगे 1 मान लेते हैं मास, और अपना जो है टेम्परेचर डिफरेंस dt। तो dt को हम कैसे लिखेंगे, Q इक्वल टू Cp m जो मास है सिस्टम का इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो T2 माइनस T1 कर देते हैं। अगर सपोज हमारा सिस्टम T1 है और सराउंडिंग का क्या है T2 है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा प्लस माइनस होगा उससे वो अपना Q निकल आएगा। तो Q निकालने का फॉर्मूला अपना हीट ट्रांसफ़र से आता है। ये बोल रहा है कि कोई सिस्टम है जहाँ से मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होगा सिस्टम टू सराउंडिंग या तो सराउंडिंग टू सिस्टम। तो मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो थर्मोडायनेमिक्स का क्लोज सिस्टम लेंगे, और उसमें क्या है, अगर हमारा सिस्टम मास ट्रांसफ़र कर रहा है सराउंडिंग में तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, वहाँ हीट रिजेक्शन हो रही है। तो हीट रिजेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो माइनस होगा। और अगर हमारा सिस्टम कंज्यूम कर रहा है सराउंडिंग टू सिस्टम तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हीट ट्रांसफ़र मोड पता चल जाता है कि हीट ट्रांसफ़र हो कैसा रहा है। तो और हीट ट्रांसफ़र अगर किसी भी सिस्टम का निकालना हो कि उसकी हीट क्या है और कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसमें पहले ही लिखा हुआ है कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो टेम्परेचर डिफरेंस से पता चलेगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस अपना आ गया T2 माइनस T1। तो यहाँ तक तो समझ में आया कि हीट ट्रांसफ़र हमारा किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का कैसे होता है। बस ये 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है और एक सिस्टम बनाना है, उसमें सिस्टम को दिखाना है कि एक क्लोज सिस्टम है जिससे
मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ होगा? सराउंडिंग में। सराउंडिंग और सिस्टम को जो अलग करता है उसको बोलते हैं सिस्टम का बाउंड्री। और हमारा सिस्टम अगर हीट ट्रांसफ़र कर रहा है सराउंडिंग में तो क्या होगा? Q माइनस में आएगा। अगर सिस्टम हमारा कंज्यूम कर रहा है, अगर हम उसको सप्लाई दे रहे हैं सराउंडिंग टू सिस्टम, तो वो हो जाएगा Q प्लस में आएगा। मतलब वहाँ पे क्या टेम्परेचर प्लस होगा या तो माइनस होगा, तभी हमारा जो है सिस्टम या हमारा हीट ट्रांसफ़र हो पाएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हमारा क्या होता है? हीट हमेशा हाई टू लो बॉडी में जाता है, टेम्परेचर जो होता है हमेशा हायर टू लोअर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों निकालने के लिए क्या करते हैं। अब समझते हैं कि वर्क क्या होता है। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर हम वर्क या वर्क डन की बात करते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, या उसको हम समझेंगे कैसे, एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है तो कैसे करेंगे। तो इसका एक छोटा सा डिफिनेशन है कि इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। तो यहाँ भी मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो क्लोज सिस्टम की बात हो रही है। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्री ड्यू टू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में अपना आता है टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, जो थर्मोडायनेमिक्स के इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में हमने पहले से ही उसके क्लासेस करवा चुके हैं और उसमें हमने बताया भी है। अब इसमें क्या है, जो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफरेंस है वो है प्रेशर। क्योंकि वर्क हमेशा क्या है, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर मतलब फोर्स का काम होगा। तो प्रेशर क्या है? एक फॉर्म ऑफ फोर्स ही है जो प्रेशर है हमारा। क्योंकि इसका भी हमारा क्या है? न्यूटन ही होता है। तो जो प्रेशर होगा सिस्टम का, उसके डिफरेंस से हमारे सिस्टम में वर्क मिलेगा, हमारे सिस्टम से वर्क मिलेगा। तो अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट लेंगे। ये हमारा सिलेंडर है, ये उसका सिलेंडर के अंदर का पिस्टन है, और ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि हमारा जो वर्क है वो एनर्जी तो ट्रांसफ़र करेगा पर मास ट्रांसफ़र नहीं करेगा। और ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अपना थर्मोडायनेमिक्स का है, प्रेशर डिफरेंस, ये उसके हेल्प से हमें सिस्टम से वर्क प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या है, अगर हम एक्सपांसन प्रोसेस की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, जो 4 स्ट्रोकर इंजन्स हमने पढ़े हैं आईसी इंजन्स में, तो हमारा जब एक्सपांसन होता है तो क्या होता है? यहाँ पे हीट के साथ साथ में प्रेशर भी क्रिएट होता है, राइज होता है। जब एक्सपांसन होगा तो क्या होगा? ये एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होगा, जिससे पिस्टन हमारा क्या होगा? नीचे की तरफ पुश करेगा, है ना। ये क्या होगा? जब वहाँ पे एक्सपांसन होगा तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या है? प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? पिस्टन हमारा टीडीसी टू बीडीसी जाएगा, है ना। टीडीसी टू बीडीसी जाता है। तो हमारा जब पिस्टन मूव करेगा टीडीसी टू बीडीसी, तो ये जो डिफरेंस यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इसको हम डी मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जितना वो पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है सिलेंडर के अंदर। कि यहाँ से हमने क्या, जब एक्सपांसन हुआ तो यहाँ से क्या? फोर्स लगा। प्रेशर क्या है? फॉर्म ऑफ फोर्स है। जब फोर्स लगेगा पिस्टन पे तो पिस्टन क्या करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। पिस्टन यहाँ आ गया, है ना। अब हमारा पिस्टन क्या है? ये डिस्प्लेस होकर के टीडीसी से बीडीसी तक आया। तो जितना ये डिस्प्लेस हुआ उसको डी मान लेते हैं, उसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और जो हमारा फोर्स लगा, जो प्रेशर लगा यहाँ पे, वो हो जाएगा एफ। तो अगर हम किसी भी सिस्टम का वर्क डन निकालेंगे तो वर्क क्या होता है अपना? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कि हम अगर किसी भी सिस्टम में या कोई भी वर्क की अगर हम बात करें तो क्या होगा? वहाँ पे जब तक हम फोर्स क्रिएट नहीं करेंगे, और कोई भी मास है उस पर हमने यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है, ये मास है, हमने यहाँ से फोर्स लगाया और ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये जो इतना एरिया डिस्प्लेस किया, ये क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जब हम उसको फोर्स लगाए तो वहाँ से वहाँ वो अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो डिस्प्लेस हुआ। जितना वो डिस्प्लेस हुआ वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको क्या है? जो डिस्टेंस होगा उसको हम मीटर से मापते हैं, और जो फोर्स होता है वो न्यूटन होता है। तो ये हो गया न्यूटन, और इसका यूनिट हो गया मीटर। और न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। तो हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा
F इंटू डी, और इसका हो जाएगा जूल बोल सकते हैं या तो फिर न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। और अगर इसमें एक चीज़ और है कि अगर हमारा सिस्टम वर्क डन हमें दे रहा है, किसी भी सिस्टम में से वर्क डन हमें मिल रही है, तो वो क्या होगा, वो प्लस में होगा। अगर वर्क डन हमें प्रोड्यूस हो रहा है या हम उससे वर्क डन ले रहे हैं किसी भी सिस्टम से, तो वो वर्क डन क्या होगा, वो प्लस में होगा कि वर्क डन फ्रॉम द सिस्टम। अगर वर्क डन हमें सिस्टम से मिल रहा है, वर्क डन फ्रॉम द सिस्टम, तो ये वर्क डन हमारा हो जाएगा प्लस में, मतलब हमें वर्क डन मिला तो हमें क्या प्लस में वो वर्क डन आएगा। और अगर बोले कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हमें वर्क डन हमें देना पड़ रहा है सिस्टम को, तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो वर्क डन हमेशा माइनस में होगा। जैसे हमारा टेम्परेचर में था, जो हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा था, अगर हम एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या हुआ, सिस्टम से हमारा हीट कहाँ हुआ ट्रांसफ़र, सराउंडिंग में, मतलब एटमॉस्फेयर में गया, तो हमारा हीट क्या हुआ, माइनस हुआ, क्योंकि हमारा सिस्टम टू सराउंडिंग जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र माइनस होगा। और अगर हमारा हीट सराउंडिंग टू सिस्टम आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हमारे सिस्टम को हीट मिल रही है या सप्लाई मिल रहा है, तो वहाँ पे हीट क्या होगा, प्लस में होगा। तो वैसे ही वर्क डन का है कि अगर वर्क डन हमें मिल रहा है किसी भी सिस्टम से, तो वो प्लस में होगा। और हमें अगर उस सिस्टम को वर्क डन देना पड़ रहा है, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें बाहर से उसमें फोर्स लगानी पड़ रही है या उसे वर्क डन देना पड़ रहा है किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, तो वो माइनस में आएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।